हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 एक्सरसाइज 3B का पार्ट 2, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि क्लास 12 की क्लास 7 PM पर आपको पर डे मिल रही है। जो बच्चे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरी मैथ पढ़ना चाहते हैं मुझसे, और अनसॉल्व पेपर भी मैं हल करवाऊंगा एग्ज़ाम से पहले, तो वो बच्चे ग्रुप पर ऐड हो जाएं। और ग्रुप पर ऐड होने के लिए व्हाट्सएप नंबर 72 75 27 77 95 पर अपना नाम, क्लास और ईयर लिखकर भेजें, जिससे उनको ग्रुप पर ऐड किया जा सके। और ग्रुप पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए फटाफट से बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। एक आव्यूह बना हुआ है, जो आव्यूह ए है 1 2 3 0 5 7 6 8 9। एक दूसरा आव्यूह है बी, जिसका अवयव है 2 0 3 3 0 5 5 7 0। तो हमको चाहिए क्या, 3A - 2B का मान चाहिए। तो हम लिखेंगे 3A - 2B बराबर, तो 3 से गुणा करेंगे 1 2 3 0 5 7 6 8 9 -2। बी की गुणा कराएंगे 2 0 3 3 0 5 5 7 0। तीन 3 दूनी 6 3 तिया 9 0 तिपच 15 3 सत्ते 21 तिछाक 18 3 अठे 24 3 नेम 27। देखिए ये हमने क्या किया, 3 की प्रत्येक तत्व से गुणा कर दी है। इस 3 की सभी तत्वों से गुणा कर दिया। अब इस 2 की प्रत्येक तत्व से गुणा कर देंगे, -4 0 6 6 0 10 10 14 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों तत्वों को आपस में, सेम पोजीशन वाले तत्वों को आपस में क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो देखिए 3 है यहाँ पर 4 है, तो 3 में से 4 को घटा लेंगे, तो 3 में से 4 गया माइनस का 1। ऐसे ही 6 में से 0 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 0 में से 6 गए माइनस का 6, 15 में से 0 गए 15, ठीक है। 21 में से 10 गए 11, 18 में से 10 गए 8, 24 में से 14 गए 10, और 27 में से 0 गया 27। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर
7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान है। कह रहा है x और y के मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई के लिए एक आव्यूह बनाकर दे रखा है 1 -2 3 4। ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरा आव्यूह बना रखा है 3 2 -1 0। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम इनको ऐड करेंगे तो जो ये y हैं और ये जो y है ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो देखिए जब जोड़ेंगे तो क्या लिख जाएंगे, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर 1 -2 3 और 4 प्लस 3 2 -1 और 0। ठीक है, तो प्लस का y और माइनस का y कट जाएगा तो x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और बराबर में आ जाएगा 3 1 4 0 2 4। आगे बढ़ेंगे और x का मान निकाल लेंगे। कैसे, जो गुणे में है ये बटे में चला जाएगा तो 4/2 2 होता है, 0 2/2 1 होता है और 4/2 2 होता है। तो ये मान आ गया हमारा x का। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण को घटा लेंगे। जब दोनों समीकरण को घटाएंगे तो ये जो आव्यूह हैं, ये समीकरण को तो हम ऊपर भेज रहे हैं लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब हम जब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, या एक तरीका और है कि x का मान आप कहीं पर पुट भी कर सकते हैं, वैसे कर लीजिए। अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए। देखिए ये तरीका भी सही है, वो भी सही है, दोनों तरीके हैं, आपको बता देते हैं। जैसे x का मान आ गया तो x का मान जो है वो आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, चाहे समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए चाहे समीकरण सेकंड में रख दीजिए। जैसे इसमें आप रख सकते हो, रख के पक्षांतर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे साइड में अगर हम लगा दें यहाँ पर तो आपको समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पर लगाते हैं तो देखिए लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 0 1 2। दो 0 1 2 प्लस वाई बराबर 1 -2 3 4। अब इस आव्यूह को हम उधर भेजेंगे, इस आव्यूह को उस तरफ भेजेंगे तो ये आव्यूह पूरी माइनस में चली जाएगी। तो y बराबर 1 -2 3 4 माइनस 2 0 1 2, ये आव्यूह माइनस में चली गई उधर।
अब क्या करेंगे, दोनों अवयव को हम यहाँ पर घटा लेंगे। तो 1 में से 2 गया माइनस का 1, -2 में से 0 गए माइनस का 2, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2। तो ये आ गया हमारा y का मान। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। काफ़ी आसान है, कुछ पार्ट इसमें दिए गए हैं तो हम 1-2 पार्ट आपको बता देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अवयव ए दे रखा है, क्या 2 4 3 2। अवयव बी दे रखा है 1 3 -2 5। अवयव सी दे रखा है -2 5 3 4। ये अवयव हमको दे रखे हैं। तो इसमें आप पहला पार्ट जो है क्या कह रहा है, ए प्लस बी बताइए। तो ये भैया आपका होमवर्क है, ए और बी जोड़ दीजिएगा। दूसरे पार्ट में कह रहा है ए माइनस बी बताइए, तो ये भी आप होमवर्क में कर सकते हैं। तीसरा पार्ट कह रहा है 3a माइनस बी, तो ये हम बता देते हैं। वैसे आप ये भी लगा लेंगे लेकिन हम बता देते हैं। तो देखिए कैसे करोगे आप, क्या चाहिए 3a माइनस बी का मान चाहिए, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 3a माइनस बी बराबर 3a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 लिखेंगे आगे और एक अवयव बनाएंगे ए, तो क्या है 2 4 3 2 माइनस अवयव बी बनाएंगे 1 3 -2 और 5। तो 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 माइनस 1 3 -2 और 5। छः में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5। 12 में से 3 चले जाएंगे तो 9, और 9 में से -2 चले जाएंगे तो 9 2 11 होता है। 6 में से 5 चला जाएगा तो 1। तो ये हमारा आ गया आंसर। बिल्कुल सिंपल था, कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, अब बारी किसकी आ गई है, ए बी की। तो ए बी को कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। चौथा पार्ट हमारे पास क्या है, चौथे पार्ट में कह रहा है ए बी निकालिए और पांचों में कह रहा है बी ए निकालिए। तो ये दोनों पार्ट हम आपको बता देंगे। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये स्टेप आपके लिए थोड़ा सा नया है। दो अवयव की गुणा, दो अवयव की गुणा, तो कैसे करेंगे, तो भैया ये लिखा हमने ए बी बराबर, तो ए का मान है 2 4 3 2 और बी का मान है 1 3 -2 और 5। इसको देखिए कैसे करोगे। इसमें जब दो अवयव के हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि क्या
इस पंक्ति को आप उठाएंगे, उसमें कितने अवयव देखेंगे? पंक्ति में 2 तत्व आपको दिख रहे हैं, और जब पहली पंक्ति को उठाकर दूसरे अवयव के पहले स्तंभ को उठाइए, उसमें देखिए कितने अवयव दिख रहे हैं? तो 2 दिख रहे हैं। यानी गुणा कराना संभव है, गुणा कराना संभव है। और गुणा कैसे कराएंगे? इसी पंक्ति की जो हमने यहाँ पर हाईलाइट करी है, इस स्तंभ से ही गुणा कराएंगे। तो इस पंक्ति की इस स्तंभ से गुणा कराएंगे, तो पहले वाले तत्व की गुणा किससे हो जाएगी? पहले वाले तत्व की 1 से गुणा हो जाएगी, और दूसरे वाले तत्व की गुणा 2 से हो जाएगी। ठीक है, ये उठकर कुछ इस प्रकार से जाएंगे कि ये गुणा हो जाएगी। तो देखिए, तो 2 एक काम 2, और दूसरे वाले की -4 दूनी 8। वैसे तो प्लस होता है, लेकिन 4 दूनी 8 माइनस का होता है, इसलिए -8 हो गया। ठीक है, अब सेम इसी पंक्ति की इस स्तंभ से होगी, और 2 की 3 से गुणा हो गई, तो 2 तियाँ 6 प्लस 4 पंचे 20। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि दूसरी पंक्ति आप उठाएंगे 3 और 2, और पहले स्तंभ के साथ लगाएंगे। तो लगाएंगे कुछ ऐसा कि 3 की 1 से गुणा होगी, इस 3 की इस 1 से गुणा होगी। ठीक है, तो 3 एकम 3, और भैया इस 2 की गुणा इस -2 से हो जाएगी, तो 2 दूनी 4, वो भी माइनस का, तो यहाँ पर लिखेंगे -4। अब इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लगाएंगे, तो 3 तियाँ 9, और 2 पंचे 10। ये हो गई हमारी गुणा। अब देखिए, 2 में से 8 जाएगा तो -6, 20 6 26, 3 में से 4 गए -1, 9 10 19। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो ए बी आपको निकालना था, तो ए बी हमारा आंसर आ गया है, -6, -1, 26 और 19। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आप बड़े आराम से सीखेंगे। इसको जब हम 2-4 क्वेश्चन आपको और लगवाएंगे, तब आप बड़े आराम से इसको सीखेंगे। ठीक है, इसलिए घबराने की कतई भी ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ जाते हैं। अगर हम बी ए निकालना चाहें तो उसको देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं बी ए। तो अवयव बी लिखिए, 1 3 -2 5। ए लिख लीजिए, 2 4 3 2। अब इनकी गुणा करने का नंबर आ गया है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले पहली पंक्ति उठाएंगे और पहले स्तंभ से गुणा कराएंगे, तो 1 की गुणा हो जाएगी किससे? 2 से। इस 1 की गुणा हो जाएगी इस 2 से, तो 1 की 2 से गुणा हो गई, 2 हो गया। और फिर पहली पंक्ति में बैठा है 3 और पहले स्तंभ में बैठा है 3, तो ये 3 3 हो जाएंगे 9, बीच में लग जाएगा प्लस। अब इसी पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से भी गुणा होगी, तो इस 1 की गुणा होगी इस 4 से, तो 4 एकम 4, और फिर इस 3 की गुणा होगी इस 2 से, तो 3 दूनी 6।
अब यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ऐसे इस पंक्ति की इस स्तंभ से गुणा हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, -4 प्लस का 15 और इस स्तंभ से भी गुणा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, -8 प्लस का 10। तो यहाँ हो जाएगा 9 2 11 6 4 10 -4 प्लस का 15 11 और यहाँ आ जाएगा -8 प्लस का 10 तो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा ले जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो ए और बी की गुणा कराना मैंने आपको सिखा दिया है। गुणे के बहुत सारे प्रश्न आपको अभी आगे मिलेंगे जिसमें आपकी कैलकुलेशन और भी अच्छी हो जाएगी, आप और आसानी से सीख जाएंगे। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे व्लॉग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।